दर्शन नगर नाम के गांव में सुरेश नाम का आदमी अपनी पत्नी रानी के साथ रहता था। उनके चीकू और चिंकी नाम के बच्चे थे। एक दिन सुरेश काम से वापस आ रहा होता है, तभी उसे एक सुनहरा ताला दिखता है। सुरेश ताले के पास जाता है और वो चमकता हुआ ताला उठा लेता है। वो ताला खुला पड़ा होता है। अरे वाह, ये तो सोने का ताला है, लेकिन इसकी चाबी कहाँ है? सुरेश बहुत देर तक यहाँ वहाँ चाबी ढूंढता है, लेकिन उसे चाबी कहीं नहीं मिलती। सुरेश उस ताले को लेता है और अपने घर लेकर चला जाता है और अपनी पत्नी रानी को दिखाता है। ये देखो भगवान, मैं क्या लाया हूँ तुम्हारे लिए। रानी सोने के ताले को देखती है और बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह चीकू के पापा, ये तो सोने का ताला है, लेकिन तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? फिर सुरेश रानी को ताले के मिलने की बात बताता है। ये तुमने ठीक नहीं किया जी, ये हमारा नहीं है, आप इसे जहाँ से लाए हो वहीं रखाओ। ठीक है रानी, मैं इसे रखाऊंगा, लेकिन अभी तो रात हो गई है, मैं सुबह से रखाऊंगा। फिर सुरेश और रानी ताले को अलमारी के अंदर रखकर सो जाते हैं। उसी रात वो अलमारी जोर जोर से हिलने लगती है और कमरे में धुआं ही धुआं फैल जाता है। तभी उस धुएं के बीच में से एक खूंखार चुड़ैल बाहर निकलती है। मजा आ गया, बहुत दिनों बाद बाहर की हवा मिली है। कई सालों से भूखी हूँ, पहले अपनी भूख मिटाऊं। चुड़ैल घर से बाहर निकल जाती है। चुड़ैल को रास्ते में एक शराबी मिलता है। रुक जा, कहाँ जा रहा है? मैं तुझे आज खा जाऊंगी। क्या बात कर रही हो मैडम? कहीं फिल्म की शूटिंग हो रही है क्या? बिल्कुल चुड़ैल लग रही हो। मैं असली की चुड़ैल हूँ, समझा क्या? मैं तुझे अभी खा जाऊंगी। मैडम, सारा नशा उतार दिया आपने। चलो अपना काम करो, मुझे फिर से मूड बनाना पड़ेगा। शराबी की बात सुनकर चुड़ैल को गुस्सा आ जाता है और वो शराबी को मारकर खा जाती है। अगले दिन शराबी की लाश गांव वालों को मिलती है। ओहो, ये तो भोलू शराबी है, लेकिन इसको किसने ऐसे मारा? इसका तो सर खा गया है कोई। भाइयों, हमें भी होशियार रहना पड़ेगा, लगता है कोई जंगली जानवर आ गया है गांव में। फिर गांव वाले भोलू शराबी की लाश का अंतिम संस्कार कर देते हैं। उधर सुरेश भी उस ताले को दिन में उसी जगह पर वापस रखकर अपने काम पर जाने लगता है। सुरेश गुस्से में बड़बड़ाते हुए जा रहा होता है, तभी उसका दोस्त टीकू उसे मिलता है। क्या हुआ सुरेश भैया? रानी भाभी ने मारा क्या सुबह सुबह? गुस्से में लग रहे हो? टीकू भैया मजाक मत करो, हमारा मूड खराब है। रानी की वजह से मैं अमीर बनते बनते रह गया। अमीर बनते रह गया? भला ऐसा क्या खजाना मिल गया तुम्हें सुरेश भैया? जरा मैं भी तो सुनूं। फिर सुरेश टीकू को ताला मिलने की बात बताता है, जिसे सुनकर टीकू लालच में आ जाता है और सुरेश के जाते ही उसी जगह पर पहुंचता है जहां सुरेश ने ताला वापस रखा था। टीकू को वो चमकता हुआ ताला वहीं मिल जाता है। ये रानी और सुरेश इतने बेवकूफ हैं, इतना बड़ा सोने का ताला, ये तो करोड़ों का है। मैं तो इसे ले जाकर अपने घर में रख लेता हूँ। ऐसा कहकर टीकू ताले को उठाता है और अपने घर में लेकर चला जाता है और अपने कमरे में रखकर सो जाता है। रात में चुड़ैल ताले से बाहर आती है। इस लालची ने मुझे अपने घर पर रख लिया। ये तो अपने आप ही मरने चला आया। ऐसा कहकर चुड़ैल सोते हुए टीकू को गर्दन से पकड़कर उठा लेती है। चुड़ैल, आप कहाँ से आई? मुझे क्यों मारना चाहती हो? जो सोने का ताला तूने उठाया था, मैं उसी ताले में रहती हूँ। लेकिन इससे पहले तो वो ताला सुरेश के पास था, तुमने उसे क्यों नहीं मारा? क्योंकि वो परिवार तेरी तरह लालची नहीं है।
सुरेश की पत्नी ने अपने परिवार को बचा लिया। मैं केवल दुष्ट और लालची लोगों को मारती हूँ। अब तेरा लालच तेरी भी जान लेगा। ऐसा कहकर चुड़ैल टीकू को मारकर उसका सर खा जाती है। अगले दिन टीकू की लाश उसके घर के बाहर मिलती है। गांव वाले उसके घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। सोने का ताला देखकर राजन को लालच आ जाता है और वो चुपके से ताले को उठा लेता है। इन बेवकूफ गांव वालों को अफसोस मनाने दो। मैं तो ये सोने का ताला उठाऊं। लेकिन सुरेश राजन को ताले को उठाते हुए देख लेता है, लेकिन डर के मारे किसी से कुछ नहीं कहता। उधर राजन अपने घर में ताला ले जाता है और उसे अपनी खटिया के नीचे रख देता है। आज तो बहुत थक गया मैं। इस ताले को सुबह गरीब चंद सुनार के पास ले जाकर बेच देता हूँ। फिर राजन सो जाता है। उधर सुरेश को ताले पर शक होता है। वो राजन के घर के बाहर जाकर छुप जाता है। रात में चुड़ैल ताले में से बाहर आती है। एक और लालची आदमी। ये दुनिया तो लालची लोगों से भरी पड़ी है। ऐसा कहकर चुड़ैल राजन को खटिया समेत उठाकर खड़ा कर देती है। अरे ये क्या हो रहा है? मेरी खाट क्यों खड़ी हो रही है? कौन है भाई? कौन है? भाई नहीं, बहन जी हूँ मैं। चुड़ैल हूँ मैं। अब मैं तुझे मारकर खा जाऊंगी। ये सब बाहर खड़ा सुरेश देख रहा होता है और सोचता है, इससे पहले ये चुड़ैल मुझे देख ले और मार डाले। मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। ऐसा कहकर सुरेश वहाँ से चला जाता है। उधर चुड़ैल भी राजन को मारकर उसका सर खा जाती है। सुरेश घर जाकर सारी बात रानी को बताता है। सुरेश की बात सुनकर रानी बोलती है, रमेश ये तो बहुत चिंता की बात है। इस तरह से तो ये चुड़ैल पूरे गांव को मार डालेगी। हमें कुछ करना होगा। लेकिन हम क्या कर सकते हैं रानी? ये चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली है। लगता है तुमने गौर नहीं किया सुरेश। सबसे पहले उस ताले को तुम उठा कर लाए थे, लेकिन उस चुड़ैल ने तुम्हें और हमारे परिवार को नहीं मारा। इसका मतलब वो हमें नहीं मार पा रहे। अब हमें ही उस चुड़ैल से निपटना होगा। फिर रानी और सुरेश राजन के घर से जाकर वो ताला ले आते हैं और सोने का नाटक करने लगते हैं। रात होते ही चुड़ैल ताले से बाहर आती है। इस ताले से आजाद होकर मैं इस गांव में आ गई। मजा ही आ गया। रोज खाने को मिल रहा है। तभी चुड़ैल की नजर सुरेश पर पड़ती है और वो बोलती है, इन दोनों की ईमानदारी ने मुझे रोका हुआ है, नहीं तो इन दोनों का भी मांस खाने को मिल जाता। लेकिन ये दोनों ही मेरे लिए खतरे की घंटी है, क्योंकि अगर इन्होंने वो चाबी ढूंढकर इस ताले को बंद कर दिया तो मैं फिर से कैद हो जाऊंगी। ऐसा कहकर चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। अगले दिन सुबह रानी और सुरेश मुखिया के पास जाते हैं और उसे सारी बात बताते हैं, जिसे सुनकर मुखिया बोलते हैं, अगर ये बात सच्ची है तो गांव वाले खतरे में हैं। हमें उस ताले की चाबी को ढूंढना होगा। फिर गांव वाले सुरेश, रानी और चिंकी और चीकू सब मिलकर उस ताले की चाबी को ढूंढने लगते हैं। एक झाड़ी के पास चिंकी को एक चाबी मिलती है। पापा, मुझे चाबी मिल गई, ये देखो। चिंकी की बात सुनकर सारे के सारे लोग उसके पास चले जाते हैं। सुरेश हंसता हुआ चिंकी से बोलता है, शाबाश मेरी बच्ची, तूने तो कमाल कर दिया। तूने जान बचा ली गांव वालों की। फिर गांव वाले वापस गांव की तरफ जाने लगते हैं, लेकिन तब तक रात होनी शुरू हो जाती है और चुड़ैल भी ताले से बाहर आ जाती है। आज तो सारे गांव वाले साथ में ही है। लगता है सब एक साथ ही मरना चाहते हैं। दुष्ट चुड़ैल, आज हम नहीं तू जाएगी इस दुनिया से। चुड़ैल गांव वालों की तरफ बढ़ती है, लेकिन तब तक चीकू ताले तक पहुंच जाता है और चाबी से ताले को बंद कर देता है। ताला बंद करते ही चुड़ैल ताले की तरफ खींची चली जाती है और वापस ताले में कैद हो जाती है।
शाबाश शाबाश मेरे बच्चे चीकू, तुम बहुत बहादुर हो। तुमने गांव वालों की जान बचा ली।